Hello, my dear students. Welcome to the online classes again. And today in this class, we are going to start chapter 7, that is things around us. आज हम क्या पढ़ेंगे? Chapter 7, things around us. It means बेटा कि जो हमारे चारों तरफ जो भी things present हैं, either it is living or the non living. ओके हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी थिंग्स प्रेजेंट हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. इट मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आज हम ये भी पढ़ेंगे. ओके लिविंग थिंग्स मीन्स बेटा the things which can grow, which can move, which can breathe और which can reproduce, जो कि ग्रो कर सकती हैं, मूव भी कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं. ओके बट इन द नॉन लिविंग थिंग्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. नॉन लिविंग थिंग्स में ये पॉसिबल नहीं होता, ये ब्रीथ नहीं कर पाते. ओके सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सी डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. नाउ लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स. चलो हम लिस्ट बनाते हैं. ट्रीज़, काउज, हॉर्सेस, स्पैरोज, इंसेक्ट्स, पीपल्स, चेयर्स, टेबल्स, रॉक्स, स्टोन्स, सॉइल, वाटर, एयर, मशरूम्स, एग्स, कार्स, बसेस, क्लाउड्स, टेलीविजन्स आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी फाइंड अराउंड अस. ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं बेटा जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं. विच ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग? सो डू यू टेल मी कौन कौन सी थिंग्स जो हैं इसमें लिविंग हैं. ओके यू कैन ईजली आइडेंटिफाइड विच वंस आर नॉन लिविंग एंड कौन सी नॉन लिविंग हैं. हाउ डू वी सेपरेट दैम एज लिविंग एंड द नॉन लिविंग. हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे. Okay, so in this chapter you will study the features of the living things so that you can answer the above questions. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके क्या फीचर्स हैं, सो डैट जो ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, तो फीचर्स पढ़ने के बाद उनका आप इजीली क्वेश्चन दे पाओगे. ओके सो लेट फर्स्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. हम लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं. लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन. इट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन की भी नीड होती है, रेस्पिरेशन भी होता है, ओके ग्रोथ भी होती है. एक्सक्रीशन मीन जो बॉडी का वेस्ट होता है वो इजेक्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन इट मीन्स जो इंडिविजुअल होता है बेटा वो अपने न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. ओके दैट प्रोसेस इज़ नोन एज अ रिप्रोडक्शन. मूवमेंट शो करते हैं. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इट मीन्स जब भी हमें कुछ गर्म या ठंडा हमारी स्किन पे टच होता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तभी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी. ओके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Some of these characteristics can be found in some non-living things but not in all. ये जो इनमें से बेटा कुछ जो फीचर्स हैं वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर ही पाए जाएं. ओके ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक आर नेवर फाउंड टुगेदर इन नॉन लिविंग थिंग्स. लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर इन सारे फीचर्स का एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं है. क्लियर. नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू लिविंग थिंग्स. कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में क्या कॉमन है. फर्स्ट इज़ ईटिंग एंड द फीडिंग. इट मीन्स जो उनका ईट करते हैं वो फीड करते हैं, किस फूड के ऊपर फीड करते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, तो ये कॉमन है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या थिंग्स हैं उन सबको किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा, फूड की रिक्वायरमेंट है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. as we studied in our previous classes that with the help of the photosynthesis process plants make their own food. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
ओके, बट एनिमल्स गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और दी अदर एनिमल्स। बट जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं और फ्रॉम दी एनिमल्स। ओके, फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। जो फूड हम ईट करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, सो दैट द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ कैन गो ऑन इनसाइड देम। इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो लाइफ के अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो चलते रहते हैं। ओके, सो जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो फीडिंग है, वो क्या होती है बेटा, कॉमन होती है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है बेटा कि जब हम फूड ईट करते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। Let's discuss more about the respiration. The released energy is used for carrying out life processes such as growth and movement. अब जो फूड ईट करने के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी कहाँ यूज़ होती है बेटा, जितनी भी आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं उन लाइक ग्रोथ और जो मूवमेंट है उनको चलाने के लिए ज़रूरत है हमें एनर्जी की। ओके, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द बॉडीज़ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स। जो रेस्पिरेशन होता है ये किस में होता है बेटा, प्लांट की बॉडी में भी होता है और एनिमल की बॉडी के अंदर भी होता है। लाइक जो भी हम फूड ईट करते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो फूड क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसीज के अंदर, जिनसे हमें क्या मिलती है, बाद में एनर्जी मिलती है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। क्लियर? It is a chemical reaction in which food react with, let's move to the next page. Food react with oxygen to release energy. Carbon dioxide and water are also produced. अब बेटा जो हमने फूड ईट किया, स्टमक के अंदर गया, अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। सो जब फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, केमिकली कंबाइन करता है, तो क्या क्या रिलीज़ होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, रिज़ल्ट क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर भी रिलीज़ होता है। ओके, साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ओके, सो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है बाद में ब्रीथिंग प्रोसेस से। ओके, नाउ लेट डिस्कस मोर। रेस्पिरेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द ब्रीथिंग। अब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना अपने ब्रीथिंग प्रोसेस के साथ। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। जो ब्रीथिंग है बेटा उसका मतलब क्या होता है कि जो एयर है वो सिर्फ हम लेते हैं और छोड़ते हैं। ओके, लाइक हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, डैट ओनली प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीथिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ओके, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीजन का भी यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ होता है। और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं। ओके, the process of breathing in human is similar to that in animals like cows, buffaloes, dogs and cats. अब जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है बेटा वो सिमिलर होता है एनिमल्स के अंदर भी। जो काउस, बफेलोज, डॉग्स एंड कैट्स होती हैं इन सब के अंदर क्या होता है, सिमिलर होता है। ओके, बट सम एनिमल्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर जो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है या फिर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म होता है केचुआ, वो क्या करता है बेटा, अपने स्किन से ही गैसेस का एक्सचेंज करता है। ओके, आपने सबने देखा होगा अर्थवॉर्म। अभी बारिश का सीज़न है, अभी आएगा। ओके, अर्थवॉर्म बहुत सारे होते हैं सॉइल के अंदर। एंड फिश हैव गिल्स थ्रू विच ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ टेकन इन। अब जो फिशेस होती हैं, मछली, उनके अंदर क्या होते हैं बेटा, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो वाटर में जो
ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको इनटेक करते हैं। ओके, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू पोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। अब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं बेटा, पत्तियां जो होती हैं प्लांट की, उनके जो बिलो साइड सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा मीन्स स्मॉल हॉल्स या फिर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर? सो जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सिमिलर प्रोसेस होता है दोनों के अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट discuss the next feature, that is the growth. All living things show growth. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, ग्रोथ शो करती हैं। इट मीन्स जो ग्रोथ है वो सबके अंदर होती है। ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका जो साइज़ है उसमें इंक्रीज़ होना। साइज़ में क्या होना बेटा, इंक्रीज़ होना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। लाइक पहले ये बेबी था, बॉडी में क्या हुई, ग्रोथ हुई, तो साइज़ जो है वो बेबी का क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स जो बेबी है वो एडल्ट में चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म में। ओके, दिस इज़ नोन एज द ग्रोथ। We can understand this definition of growth by taking into account following example. हम example से समझते हैं। Like a baby grows into a child into a boy or a girl, and a boy or a girl into a man or a woman. जो बेबी होता है बेटा, बिल्कुल छोटा बच्चा, पहले वो किस में ग्रो होता है, चाइल्ड, बच्चा बनता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ए चाइल्ड इंटू ए बॉय, बच्चे के बाद वो क्या बनता है बेटा, लड़का, बॉय बनता है, थोड़ा मेच्योर हो जाता है। ओके, साइज़ में इंक्रीज़ होना, गर्ल बनना। ओके, फिर बॉय या गर्ल से मैन या वुमेन बनना, इट मीन्स आदमी या औरत बनना। ओके, सो जो साइज़ है बेटा पर्सन का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़। जो बेबी है, छोटा सा बच्चा जो है वो मैन या फिर वुमेन में चेंज हो जाता है। ओके, ए सीडलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री। अब जो बीज होता है बेटा वो किस में बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है। लाइक हमने सीड को साउंड किया, ठीक है, सीड को बोया हमने, बीज को, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट इन द लास्ट इट बिकम ट्री, लास्ट में वो ट्री बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ए चिकन ग्रोज इनटू ए कॉक और ए हैन। अब जो आपका चिकन होता है वो क्या हो जाता है, कॉक में चेंज होता है, फिर कॉक आपकी क्या बन जाती है, लास्ट में हैन बन जाती है। ओके, कैन वी रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अ बेबी टू एन एडल्ट और ऑफ ए सीडलिंग इनटू ए ट्री। तो सो व्हाट डू यू थिंक, जो ये प्रोसेस है बेटा ग्रोथ का, क्या ये रिवर्स हो सकता है, इट मीन्स उल्टा हो सकता है। लाइक जो बेबी था जो एडल्ट में चेंज हुआ, तो क्या एडल्ट से वापस बेबी बन सकता है, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर जो ट्री है हम उससे बीज तो नहीं बना सकते, सीड नहीं बना सकते। ओके, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज़ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। सो बेटा हम क्या कहेंगे कि जो लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल है और परमानेंट है। इरिवर्सिबल का मतलब कि उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, वापस बैक उसी शेप या साइज़ में हम नहीं पहुंचा सकते। ओके, और परमानेंट, और ये परमानेंट होती है, एक बार जो ग्रोथ हो गई उसको हम वापस नहीं ला सकते, परमानेंट हो चुकी होती है वो। क्लियर बेटा? लाइक आपकी एज बढ़ चुकी है, अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो, तो क्या आप वापस से बेबी बन सकते हो, नहीं ना, दिस इज़ इरिवर्सिबल एंड इट कांट बी पॉसिबल। क्लियर बेटा? इट इज़ ए इंटरनल एज इट टेक प्लेस बाय द एडिशन ऑफ न्यू बॉडी मटेरियल। ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहती है, जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो डिवाइड होते रहते हैं। ओके, और हमारी बॉडी के अंदर न्यू मटेरियल का एडिशन होता है। क्लियर बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स जनरली डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा वो ग्रो नहीं करती।
If growth occurs, it is due to the accumulation of the material they are made of. अगर ग्रोथ होती भी है तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो मटेरियल होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है मटेरियल, दे आर मेड, जिससे कि वो बने होते हैं. इट इज़ रिवर्सेबल एंड एक्सटर्नल. ये जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, ये रिवर्सेबल होती है, मतलब एक से जो चीज़ सेकंड बन चुकी है हम सेकंड से वापस फर्स्ट ला सकते हैं. और ये बाहरी तौर पर होती है, इंटरनली नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. Formation of crystals of ice, sugar and salt, it's simply the accumulation of the materials they are made of. It means बेटा जो आपकी आइस होती है, जो वाटर है, जब वो आइस बन जाती है तो क्या होता है, अगर सपोज़ वाटर से हमने फ्रीज़र में रख के आइस बना ली, तो जब हम उसको आइस को वापस फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो किस में चेंज होता है, वो वाटर में चेंज हो जाता है. इट मीन्स ये रिवर्सेबल प्रोसेस है. पहले वाटर से आइस बना, आइस से वापस क्या बना, फिर वाटर बन गया. ओके, इट मीन्स ये परमानेंट नहीं होता, इसको आप चेंज कर सकते हो. क्लियर? तो जो सिर्फ उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. क्लियर? लाइक शुगर है, जब उसको मेल्ट करते हो तो स्प्रेड हो जाती है, लेकिन जब वापस को आप फ्रीज़ करोगे तो वो वापस से इकट्ठा हो जाएगी. तो सिर्फ जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपका. सो वी कैन से डैट बेटा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनका जो नेचर है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म जब बन जाती है तो दूसरी फॉर्म से वापस हम पहले वाली फॉर्म को ला सकते हैं. क्लियर? और ये एक्सटर्नल होता है, इंटरनली नहीं होता. क्लियर बेटा? I hope you understand. So in the today class we will only discuss the eating and the feeding habit, respiration and the growth. In the next video we will cover the next feature of the living things, or the what common in the living things. So we meet in the next video. Bye bye, take care, happy learning. And if you like my video, please subscribe my channel and like my video. And if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Formation of crystals of ice, sugar and salt, it's simply the accumulation of the materials they are made of. इट मीन्स बेटा जो आपकी आइस होती है, जो वाटर है, जब वो आइस बन जाती है तो क्या होता है, अगर सपोज़ वाटर से हमने फ्रीज़र में रख के आइस बना ली, तो जब हम उसको आइस को वापस फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो किस में चेंज होता है, वो वाटर में चेंज हो जाता है. इट मीन्स ये रिवर्सेबल प्रोसेस है. पहले वाटर से आइस बना, आइस से वापस क्या बना, फिर वाटर बन गया. ओके, इट मीन्स ये परमानेंट नहीं होता, इसको आप चेंज कर सकते हो. क्लियर? तो जो सिर्फ उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. क्लियर? लाइक शुगर है, जब उसको मेल्ट करते हो तो स्प्रेड हो जाती है, लेकिन जब वापस को आप फ्रीज़ करोगे तो वो वापस से इकट्ठा हो जाएगी. तो सिर्फ जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपका. सो वी कैन से डैट बेटा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनका जो नेचर है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म जब बन जाती है तो दूसरी फॉर्म से वापस हम पहले वाली फॉर्म को ला सकते हैं. क्लियर? और ये एक्सटर्नल होता है, इंटरनली नहीं होता. क्लियर बेटा? I hope you understand. So in the today class we will only discuss the eating and the feeding habit, respiration and the growth. In the next video we will cover the next feature of the living things, or the what common in the living things. So we meet in the next video. Bye bye, take care, happy learning. And if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.